नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमसे जुड़ें। धन्यवाद। सात रंभा अप्सरा। अप्सरा रंभा समुद्र मंथन के दौरान 7वें क्रम पर निकली थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा अप्सरा को भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। दोस्तों, अप्सरा प्रतीक है इंसान के मन में छुपी वासना का। जब कभी भी हम किसी विशेष काम में लगे होते हैं, तब हम सबके अंदर वासना आकर हम सबका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में हम सबको अपने मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। 8 देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें स्थान पर निकली थी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को देखते ही असुर, देवता और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं। लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम सब परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं। पर हम सबको उस ओर ध्यान ना देकर केवल परमात्मा की भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। 9 वारुणी देवी। देवी लक्ष्मी के बाद 9वें क्रम पर वारुणी देवी निकली थी। सभी देवताओं की अनुमति से इसे असुरों ने ले लिया। दोस्तों, वारुणी का अर्थ होता है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। दोस्तों, इंसान में नशा कैसा भी हो, संसार और समाज के लिए वह बुरा ही होता है। अगर हम सबको परमात्मा को पाना है, तो हम सबको सबसे पहले नशा छोड़ना होगा। 10 चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें क्रम पर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दोस्तों, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब हम सबका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, तब हम सबका मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए हम सबके पास ऐसे ही मन की आवश्यकता है। 11 पारिजात वृक्ष। 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। पारिजात वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। इसलिए इसे भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। पारिजात वृक्ष का अर्थ है किसी भी मनुष्य को सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं, तो हमारी थकान मिट जाती है। हम सबके मन में शांति का एहसास होता है। 12 पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला था। इस शंख को भगवान श्री हरि विष्णु ने ग्रहण किया। दोस्तों, शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही शंख की ध्वनि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है। हमारे पुराण कहते हैं कि जब हम सब परमात्मा रूपी अमृत से एक कदम की दूरी पर होते हैं, तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद से भर जाता है। ऐसी स्थिति में जाकर हम सबको परमात्मा से साक्षात्कार होता है। 13 भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन का। दोस्तों, जब हम सबका तन निरोग और मन निर्मल होगा, तभी हम सबको परमात्मा की प्राप्ति होगी। 14 अमृत। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अर्थात सबसे अंतिम में अमृत निकला था।
इसका अर्थ यह है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जन्नेंद्रियां तथा अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अगर हम इन सभी पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे तभी हम सबको अपने जीवन में परमात्मा प्राप्ति हो पाएगी।